और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खाद की कालाबाजारी की खबर से, जिसका बड़ा पर्दाफाश हुआ है। रतलाम में प्रशासन ने पकड़े हैं 115 बोरी यूरिया खाद। राजस्थान लेकर जाया जा रहा था ये यूरिया खाद। मुखबिर से सूचना मिली थी और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। रतलाम जिले के बाजना थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने यूरिया खाद के अवैध परिवहन का भंडाफोड़ किया। टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान करीब 115 बोरी यूरिया खाद जब्त किया, जिसे मध्य प्रदेश से अवैध रूप से खरीदकर राजस्थान लेकर जाया जा रहा था। ज्यादा कीमत पर इसको बेचने की तैयारी थी। मुखबिर से सूचना मिली, पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और जिससे कालाबाजारी की जा रही थी, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर प्रशासन ने यूरिया की कालाबाजारी पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। यूरिया से भरा जो एक ट्रक पकड़ा है, कहीं ना कहीं वस्तुतः इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो है कालाबाजारी प्रतीत हो रही है और थाना प्रभारी के द्वारा एक कार्रवाई को किया गया है। इसमें और भी जो है सघन अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई यूरिया की या कोई खाद की कालाबाजारी वगैरह ना हो। तो देखिए, यूरिया खाद की कालाबाजारी का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी, उसी के आधार पर यह एक्शन लिया गया। राजस्थान लेकर जाया जा रहा था ये यूरिया खाद। मुखबिर से सूचना मिली थी और इसे ज्यादा दामों पर वहां पर बेचना था। खाद की कालाबाजारी का पर्दाफाश। तो रतलाम में एक तरफ खाद के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी की जा रही है। राजस्थान लेकर जाया जा रहा था ये यूरिया खाद। 115 बोरी यूरिया खाद था जिसको पुलिस की टीम ने पकड़ा। इसको राजस्थान लेकर जाया जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिली थी। रतलाम जिले के बाजना थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने यूरिया खाद के अवैध परिवहन का भंडाफोड़ किया। चेकिंग की टीम ने और चेकिंग के दौरान ही 115 बोरी यूरिया खाद जब्त किया गया। मध्य प्रदेश से अवैध रूप से इसको खरीदकर राजस्थान लेकर जाया जा रहा था और वहां पर इसको ज्यादा कीमत पर बेचने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। ये कालाबाजारी जिस वाहन से की जा रही थी, एक 115 बोरी यूरिया खाद, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने यह एक्शन लिया। और साजिद खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, यूरिया खाद की 115 बोरी जब्त की गई हैं, जिनको राजस्थान लेकर जाया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए यह एक बड़ी कामयाबी है प्रशासन और पुलिस के लिए। तो कल जो है प्रशासन को जो है बाजना, रतलाम के बाजना में जो पता लगा था कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन जा रहा है 407, जिसमें कुछ बोरियां जा रही है। और जिसके बाद तो उसको चेक किया गया तो पता चला कि जब ड्राइवर को रोका, उससे बात की गई कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है, गाड़ी के कागज है, या जो तुम लेके जा रहे हो वो क्या है। तो वो ड्राइवर जो है अभिज्ञता, उसको कुछ पता नहीं था, उसके पास किसी तरह के कोई कागजात नहीं थे। जब वो गाड़ी को खुलवाया गया तो उसमें जो है खाद भरी हुई थी और तकरीबन जो है 115 बोरी खाद वहां बरामद की गई। जब पता किया तो यह जो है बांसवाड़ा की ओर जा रही थी, पाटन तरफ बांसवाड़ा में जा रही थी। तो पुलिस ने जो है कार्रवाई की है इस मामले में और 3 लोगों को जो है इस पे आरोपी बनाया गया है। जी साजिद, आप खाद वितरण केंद्र पर इस वक्त खड़े हैं, जहां तक समझ में आ रहा है। खाद वितरण केंद्र जहां पर लोग तो पहुंच जाते हैं, सुबह 4-5 बजे ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। किसान दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ किसान अगर वहां पर हो, कुछ लोग हो, तो आप संभव हो सके तो उनसे बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त खाद वितरण के बाहर खड़ा हूँ। काफी लंबी लाइन जो है यहाँ पर इस जगह आपको देखने को मिलेगी। ये वह लोग हैं जो रात से ही यहाँ पर खड़े हैं और यह खाद वितरण केंद्र है जो अभी तक खुला नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पत्थर आपको दिख रहे हैं और जो कागज दिख रहे हैं, यह इन्होंने नंबर यहाँ पर लगा के रखे। चाहे महिला हो या कोई भी हो, पुरुष भी रहेंगे, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। हम बिल्कुल कुछ लोगों से जरूर बात करेंगे। तो ये क्या नाम है आपका? हमारा विंजाराम नाम है साहब। कहाँ से आए हो आप? मैं नलकोई सर। तो कब से लाइन में लगे हो? लाइन में मतलब 7:30 बजे गए थे, 7:30 बजे। अभी सुबह से? हाँ, सुबह 7:30 बजे। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में? सब यहाँ परेशानी तो ठीक, पर सब यहाँ नंबर ही नहीं लाके, नहीं अभी नंबर टोकन वटी गया बतावे। हाँ, टोकन बढ़ गए, अब आप क्या करेंगे? अब वापस जाना पड़ेगा सब, फिर 1-2 दिन वापस आना पड़ेगा। कल फिर वापस आएंगे? वापस आएंगे सब। या आप कब से हैं यहाँ पर? मैं सर कल भी आया था, तो कल मुझे टोकन नहीं मिला और आज मैं 2 बजे रात को यहाँ आकर खड़ा हूँ और आज मेरे को टोकन मिला है।
पर साजिद- 3 नंबर पे मिला है सर। और किसानों को यह सरकार क्या कर रही है, हम किसान मर जाएंगे सर। जी साजिद, इनसे पूछिए जो इनके हिस्से की खाद थी, अगर तरीके से चीजों को व्यवस्थित तौर पर किया जाता तो शायद इनको खाद वक्त पर मिलती, लेकिन इनके हिस्से की खाद की कालाबाजारी हो रही है। इनसे पूछिए कि इतनी बोरी खाद को जब्त किया है जिसको लेकर जाया जा रहा था यहां से राजस्थान ज्यादा दामों पर बेचने के लिए, इसको लेकर क्या कह रहे हैं किसान? जी बिल्कुल। तो एक बात बताइए, जैसे आप तो लाइन में लगे हुए हैं यहाँ हाँ, पर, हाँ। रात से लगे हुए हैं, हाँ। और उधर जो है खाद की कालाबाजारी हो रही है। शिवगढ़ में जो है, बाजना में जो कल 115 बोरी खाद पकड़ी गई है। हाँ तो वो कहाँ से आ रहा सर, वो बोल रहा हूँ मैं कि वो कहाँ से आ रहा है, हम किसानों को क्यों नहीं मिल रहा खाद। बड़ा लोगों ने सबने मिली रहा, और बड़ा लोगों ने- 5 बीघे पे 2 बोरी मिलती तो कितनी उड़ाते। और एक आदमी किसान एक ही घर पे है तो वो खाद लेने आए कि वहाँ पाणत करे कि घर का काम करे, क्या कर सकते। ये जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, हाँ सर। इससे किसानों को कितना फर्क पड़ रहा है, कितना सब नुकसान कई मगर ने तो आखिर रात खड़ो रहना, वो नुकसान ही वेगियो साहब के कई कई मतलब थोड़ी निकली रहो सब आना कालाबाजारी जो हो रही है, इस पे कुछ कहेंगे क्या? सब आड़ी में कहीं भी सरकार ने कहीं भी किलम करना चाहिए सब। और बड़ा लोग ने सबने नहीं, बड़ा लोग लाइन पे नहीं लगे रहा, सब छोटा छोटा लोग बाग लाइन पे लगी रहा सब। लाइन पे सब छोटा लोग आज है, बाकी बड़ा लोग की लाइन नहीं है सब। ये सब कालाबाजारी हो रही है। सरकार को ये बड़ा कदम उठाना चाहिए इसके लिए, और ये सभी कालाबाजारी बंद करो और किसान को पर्याप्त बोरी दे। कम से कम 10-10 बोरी एक किसान को आवश्यकता है अभी। यहाँ किसानों को तो प्याज नहीं मिल रहा है, और राजस्थान यहाँ से चोरी करके भेजे जा रहा है, कालाबाजारी हो तो रही है। राजस्थान के अंदर क्यों जा रही है खाद? हम एमपी मध्य प्रदेश वाले को तो मिल नहीं रहा, राजस्थान में क्या करेगा फिर? किसान तो यहाँ परेशान है, रात रात भर से लाइन में लगे हुए हैं। मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि जैसे यहाँ पर नगद वितरण कर रहे हैं सोसाइटी, मतलब 4 बजे शाम से आ रहे लोग बाग और लाइन लगा रहे हैं, तो ऐसा सोसाइटी हर 5-6 गांव में सोसाइटी लगी हुई है, तो इनको वहां की परेशानी क्या हो रही है देने में? भाई नगद वहां भी देना है, वहां से दे सकते। तो बिल्कुल देखिए ज्योति, किसान जो है जी इसमें क्या कदम उठाने चाहिए। बहरहाल देखिए जो कालाबाजारी हो रही है और जिसको जो पकड़ा है, ये एक बड़ा मामला है कि किस तरीके से जो है, अगर मध्य प्रदेश से जो है राजस्थान अगर खाद भेजी जा रही है तो ये समझा जा सकता है कि किस स्तर पर कालाबाजारी खाद की हो रही है। जी साजिद, ये देखिए खाद की कालाबाजारी भी खूब धड़ल्ले से हो रही है, खाद किसानों को मिल नहीं रहा है। आप भी लगातार खाद वितरण केंद्रों का जायजा लेते हैं, किसानों की बात भी आप सुन रहे हैं। जो अधिकारी खाद वितरण केंद्रों पर होते हैं, क्या उनका कहना है कि कब इस समस्या का समाधान किसानों को मिलेगा, कब से उन्हें पर्याप्त तौर पर खाद मिलनी शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए ज्योति, खाद वितरण केंद्र पे जो है हम खाद वितरण करने नहीं पहुंचते, और दूसरी बात कि जो वो टोकन देते हैं तो वो टोकन एक दिन पहले देते हैं और कुछ ही किसानों को वो टोकन मिल पाता है, जिसके चलते जो दूसरे किसान है जो गांव से दूसरे गांव से आते हैं, यहाँ पर के ऐसे किसान है जो 30-30 किलोमीटर दूर से, 50 किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं और उनको खाद नहीं मिल पाता, तो रात रात भर वो यहाँ ठंड में बैठ के इंतजार करते हैं, और सुबह जब बात होती है खाद वितरण अधिकारी से तो वो सीधे सीधे इनको ना कर देते हैं, या एक तरीके से इनको भगा दिया जाता है कि यहाँ खाद नहीं है, आपको लेना है तो अगले दिन का जो नंबर लीजिए, टोकन लीजिए। और जब टोकन लेने के लिए भी वो खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसको टोकन भी नहीं मिलता, उसको हाथ पे सिर्फ नाराजगी आती है, उसके चलते भी किसान नाराज हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है। देखिए अभी भी टाइम जो है 9:30 हो गई है, कई किसान यहाँ खड़े हुए हैं लाइन के लिए, जो है धूप में बैठ रहे हैं, कुछ लोग कुछ अपने पत्थर के नीचे अपना नाम लिख करके, नंबर लिख करके, इस तरह से लोग हैं। लेकिन खाद वितरण नंबर लिख करके इस तरह से लोग हैं, लेकिन खाद वितरण अधिकारी जो है वो अपने तय वक्त पे ही आएंगे और तय वक्त पे ही वो जो उनको जितनी बोरी उन्हें देना है उतना दे करके और वो लोग चले जाते हैं। जी बिल्कुल साजिद, हम सुन रहे हैं किसानों की बात। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कि अपना कामकाज छोड़कर, खेतों का काम छोड़कर यहाँ पहुंचते हैं लाइन में लगने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें खाद नहीं मिल रही है।